नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान मिल्लत, हिंदुस्तान के तारीख़ी औराक़ हिंदुस्तानी मुसलमानों की क़ुरबानियों से भरे हुए हैं। हक़ाइक़ को सामने रखकर अगर देखा जाए तो मुस्लिम वो कौम है जिसने हर मोड़ पर हिंदुस्तान के बुझते चराग़ को रोशन किया और डूबती कश्ती को साहिल तक पहुँचाया। फैलते तूफ़ानी मौजों और नफ़रत व तअस्सुब के उबलते शरारों को ठंडा किया। हिंदुस्तान को हसीन व जमील बनाने और दुनिया में उसका नाम रोशन करने के लिए हम किरदार अदा किया है। हिंदुस्तान के गले को अंग्रेज़ों की तोक़े ग़ुलामी से निजात दिलाने में अपनी जानों को क़ुर्बान किया है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो एक ही ख़ानदान हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गए और एक मुद्दत तक साथ रहने वाले दो भाई एक दूसरे से जुदा हो गए। लेकिन कल जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो वो हिंदुस्तानी मुसलमान जो अपने अजीज़ों की यादों में तड़पता है, मौका था कि आज अपने भाइयों के साथ मिलकर हुकूमत हिंद की ईंट से ईंट बजा देता। लेकिन वो अपने खूनी रिश्तों को फरामोश करके बेखतर मैदान जंग में कूद पड़ा और सरहद पर कुर्बान होकर हिंदुस्तान की आबरू को पामाल होने से बचा लिया। मगर अफसोस, मुसलमानों को अपनी 16 साल की कुर्बानियों का ये सिला मिला कि उनके 50 साला वाक़यात इतने हैरत अंगेज़ और दर्दनाक है कि उन्हें अपनी ज़बान पर लाते हुए खून के आंसू टपक पड़ते हैं। फसादात के ज़रिए मुसलमान का कत्ले-आम हुआ, इबादत गाहों को शहीद किया गया, मस्जिदों में सूअर के गोश्त रखे गए, घरों को तहस नहस किया गया, दुकानें चुन चुन कर नज़र आतिश की गई, खरबों रुपये मालियत की जायदादें और असाथे लूट लिए गए। उनके कारोबारों को इस तरह तबाह व बर्बाद किया गया कि साहिब ज़र और बाइज़्ज़त लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। बचे कुचे मुसलमान जब सड़कों पर निकल आए तो उन्हें पुलिस की बर्बरियत का शिकार होना पड़ा। शाहराह शहीदों के खून से लालाजार हो गई। बच्चों, जवानों और बूढ़ों को बोरियों में बंद करके तेल छिड़क कर आग लगा दिया गया। ट्रकों और गाड़ियों में लाशों को भर भर के तालाबों और नालियों में फेंक दिया गया। बेबस और बेकस मुसलमानों को गोलियों का निशाना बनाकर उनके सीनों को छलनी कर दिया गया। चुन चुन कर उलमा और सुलहा की मुबारक दाढ़ियों में आग लगा दी गई। अकाबिरीन उम्मत के लहू से खून की नदियाँ बहा दी गई। मासूम बच्चों और बच्चियों को मछलियों की तरह तड़पता देखकर भी उन पर रहम नहीं खाया गया। बस्तियों की बस्तियाँ कब्रों और वीरानों में तब्दील हो गई। प्यारे भाइयों और बहनों की लाशों पर मूली और गोभी की खेती कर दी गई। छोटे छोटे नन्हों और मासूम बच्चों को जिंदा आग के अंगारों में झोंक दिया गया। ये सब सेकुलर हुक्मरानों की क़ियादत में हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों की आंखों के सामने हुआ। उनमें पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स के जवान शामिल पाए गए। आज़ाद कौमों की अपने वतन में इज्जत होती है, क्या मुसलमानों की भी कोई इज्जत होती है? गद्दार, वतन फरोश, दहशतगर्द, बुनियाद परस्त, फ़िरका परस्त, गर्जे के ज़िल्लत व हक़ारत साबित करने वाला वो कौन सा लक़ब है जिनसे मुसलमानों को नवाजा न गया हो? हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इसके बावजूद मुसलमान अपने मुल्क की सालिमियत के खातिर हर जुल्म व ज़्यादती को बर्दाश्त करता रहा है, मगर अपने किरदार और अमल से हिंदुस्तान के दामन को दागदार होने नहीं दिया। दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान की 50 साला तारीख़ मुसलमानों ने हिंद की बेबसी, कौमी बेवकारी और सियासी बेवज़नी की तवील दास्तान मौजूद है। सेकुलरिज़म का सबसे ज़्यादा बोझ हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपने कंधों पर ढोया है, लेकिन फिर भी हर जगह उन्हें ही लूटा गया। हज़रात, आज गुर्बत व इफ़लास की हुक्मरानी है, गलाज़तों के अंबार है, कमज़ोर तबक़ात का इस्तेहसाल जारी है। समाज का एक तबका मिनरल वाटर पीता है तो दूसरी तरफ इंसानों की एक बड़ी तादाद जो चुल्लू पर गंदे पानी पर गुजारा करती है। ठेकेदारों और हाशिया बरदारों के जेब भरे जाते हैं और गरीब की बस्तियाँ उजड़ रही है। आइन है, लेकिन गरीबों के मफाद के खिलाफ दौलतमंद, जराइम पेशा और ताकतवर अफराद ने इसे अपने घर के लौंडी बना लिया है।
कानून के मज़े वो लूट रहे हैं जिन्हें पैसे के बलबूते पर कानून को इशारों पर नचाना आता है। पूरे मुल्क पर सफ़ेद पोश ठगों और उच्चकों के पंजे कसते जा रहे हैं। रहम, ताउन, भाईचारा, खुलूस और मोहब्बत जैसे प्यार के अल्फाज मुआशरे से गायब होते जा रहे हैं, मुआशरे से गायब होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान पर लगने वाला है बदनुमा दाग, जहाँ एक तरफ मुसलमानों ने हिंद के लिए दर्दनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की शर्मनाक नाकामी का मजहर भी है। वाह रे वाह, ऐसे मुल्क जहाँ प्यास बुझाने के लिए नदी और गंदे नालों के पानी पर कनात करनी पड़ती हो, लोगों को तन ढाँपने के लिए कपड़ों के नाम पर चिथड़े भी ना मिलते हो, जहाँ करोड़ों की तादाद में लोग खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारते हो, जहाँ भूख से तड़पता इंसान गलाजत और जंगली चूहों से अपने पेट की आग बुझाता हो, जहाँ एक शीरखार बच्चा अपने माँ की आंचल में दूध ना पाकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता हो, जहाँ मासूम बच्चों के हाथों में किताबों के बजाय कचरा जमा करने की ठेली पकड़ दी जाती हो। हद तो यह है कि आज उन्हें हमारे वजूद से चैन की नींद नहीं आती, इसलिए कभी गैर मुल्की का बहाना तलाश करते हैं और कभी हुब्बुल वतनी का सबूत मांगते हैं। ए वतन अज़ीज़ के शरीक दोस्तों, अरे घर के रखवालों, अपने ही हाथों अपने घर को क्यों आग लगा रहे हो? क्यों बार बार इन मुसलमानों के हुब्बुल वतनी पर शक करके हिंदुस्तान के वक़ार को मजरूह कर रहे हो? याद रखो, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 865 साल तक हिंदुस्तान के वक़ार को कायम रखा है, उसकी अज़मतों में 4 चांद लगाए हैं। आज उस जमुना में इतना पानी भी नहीं बहता जितना खून हमने इस हिंद के खातिर बहाया है। हम तो मरकर भी न छोड़ेंगे वतन की मिट्टी, हम तो मरकर भी न छोड़ेंगे वतन की मिट्टी, फिर भी कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा क्या है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी नादानी ये है कि हम मुसीबत आने पर चीखने लगते हैं और खुशियाँ आने पर इतराने लगते हैं। हमें तो अपना हमेशा का मामला एक ही मर्तबा दुरुस्त कर लेना चाहिए। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रफ़अत और सरबलंदी का सेहरा हमारे ही सरों पर बांधा है, तो हमें चाहिए कि बुज़दिली और कम हिम्मती को छोड़े और अज़्म और हौसले के साथ पहल करे और इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर अपने हुकूक का मुतालबा करे और ज़िल्लत व पस्ती से अपने आप को बचाए और दूसरों के लिए भी रास्ता हमवार करे और ये ऐलान कर दे कि ज़र्रा ज़र्रा है वतन का मेरे खून से लबरेज़, इसे अब कोई तमाशा नहीं होने देंगे। हमने खून से जलाया है अब तक अपना चराग, अब मस्जिदों में हम कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। दफन हो जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मदरसों पर तेरा पहरा नहीं होने देंगे। अपना हक छीन के लेने का हुनर है हम में, अपना हक छीन के लेने का हुनर है हम में, जुल्म और अब ज़्यादा नहीं होने देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।